कोई एहतमाम ही नहीं, हलाल खा रहा हूं कि हराम खा रहा हूं। जुबान के चटखारे, जुबान की लज्जतें नौजवान को यहां तक ले आई। ये सड़क चलते चलते कब कौन से पिज्जे कौन से बर्गर खा रहा है इसे पता ही नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग देख रहे हैं अज़हरी नेटवर्क चैनल, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें, इसलिए कि आपके पास हमारे कौन सी जगह से क्या खा रहा है, मुर्दा खा रहा है, हराम खा रहा है, इस एहसास ही नहीं है। कितने ऐसे मैं जानता हूं, हमारे बच्चों ने खुद खबर दी है, मरी हुई मुर्गियों के शावर में खिलाते हैं सबको, बच्चों को कुछ एहसास नहीं। तुम्हारी जुबान से होकर निकलने वाला एक एक लुकमा अल्लाह ने फरमाया पाकीज़ा होना चाहिए, तब तुम्हारी जुबान का असर है, तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। और शैतान नहीं चाहता कि तुम्हारी कोई दुआ आसमान तक जाए। रिस्क का पूरा सिस्टम तोड़ करके रखा है। अरे हम तो उस जगह पर रह रहे हैं बेहया, कुछ ऐसे लोग हैं जो गोबर भी बेच रहे हैं, पेशाब भी बेच रहे हैं। हम तो उस जगह पर आ गए हैं और इसमें कोई आर भी नहीं महसूस करते रहो। तुम्हारा क्या होगा, तुम पूरी दुनिया में किस तरह से रहोगे, कहीं जाते हो तो क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो, ये बहुत बड़ा चैलेंज है या नहीं हमारी जिंदगी का, बड़ा चैलेंज है। लोग आज फास्ट फूड खाने के इतने आदी हो गए, इनको पता ही नहीं। बहुत सारे नौजवानों को देखा, ये नॉर्मल समझते हैं हर जगह से नॉन वेज खाने को। तुम्हें पता ही नहीं जो गैरुल्लाह के नाम पर कटा हुआ जानवर है वो तुम्हारे लिए हराम है, मुर्दार है। कुरान ने कहा है मुर्दार है वो, तुम खा नहीं सकते। यहाँ बैठ करके ऑर्डर दे करके मंगवा लिया और जो आया वो खा लिया। तुम्हें पता भी है क्या तुम्हारे लुक्मे में गया? ये सारा निजाम शैतान ने तोड़ करके रखा है। और एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, इब्लीस लईन की पूरी ताकत आज इस बात पर है कि अल्लाह ताला ने जो नस्ल के नशो नुमा का जो निजाम बनाया है वो क्या है, क्या तरीका है? शादी, एक जवान लड़का एक जवान लड़की से निकाह करेगा, हलाल तरीका यही है। और इसी से इंसानी नस्ल की इर्तिका होगी, नस्ब महफूज रहे। इब्लीस ये नहीं चाहता किसी का नस्ब महफूज रहे। अल्लाह तबारक व तआला क्या सबसे ज्यादा इस पर कड़ा हुक्म दिया गया है। आपको पता है इस्लाम में एक हुक्म आपको पता है, औरत को जब कोई तलाक दे दिया या औरत का शोहर मर गया तो हमारे निजाम क्या है, इद्दत गुजारेगी नहीं गुजारेगी? सुना है ना आपने इद्दत का। औरत को तलाक देने के बाद वो औरत अगर दूसरे से निकाह करना चाहे तो उसकी इद्दत है, सबकी इद्दत अलग है। मरे हुए उसकी इद्दत अलग है, लेकिन तलाक की इद्दत अलग है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, किसी ने तलाक दे दिया औरत को, जवान थी, उसकी इद्दत क्या है? 3 बार उसके पीरियड आ जाए, हैज, औरत 3 बार हैज वाली होकर पाक हो जाए तब उसकी इद्दत खत्म होगी, अब वो दूसरे से निकाह कर सकती। वजह क्या है? औरत को इतना इंतजार क्यों कराया जा रहा है? अरे इधर छोड़ा उधर दूसरा निकाह कर ले औरत। नहीं, इस्लाम में नस्ब की हिफाजत पर इतना ज्यादा ताकीद है कि 3 हैज आ जाने का मतलब है पहले वाले शोहर का कोई कतरा भी उसके पेट में बाकी नहीं रहा, कोई चीज पहले वाले शोहर की उसके अंदर बाकी नहीं रही। अगर पहले वाले शोहर का नुतफा होता तो औरत को हैज नहीं आता, हमल खड़ा हो जाता, हमल ठहर चुका होता, और फिर उसकी इद्दत जब तक वो हमल खत्म नहीं होता तब तक दूसरा कोई निकाह नहीं कर सकता। वजह क्या है? एक औरत के पेट में 2 मर्द या 3 मर्द, किसी का इख्तिलात इस्लाम चाहता ही नहीं। नसब नहीं मुख्तलित होना चाहिए, मिलना नहीं चाहिए। इस निजाम को तोड़ने के लिए शैतान पूरी कुव्वत लगा दी, पूरी कुव्वत। ये डेविल वर्शिपर्स जो हैं, इन्होंने दुनिया में कौन कौन से ऐसे नए तरीके लाए, आपको सुन करके आंखें फटी रह जाएं, कान खड़े हो जाएं। वाइफ स्वैपिंग, इसकी बीवी उसके साथ जाए, उसकी बीवी इसके साथ जाए, ये बड़े मालदारों के फैशन है। आज दुनिया इसको ऐब नहीं समझती, ये बड़े बड़े पैसों वालों के चौंचले हैं। अपनी औरतों को दूसरों के यहाँ भेजना, दूसरों की औरतों के साथ खुद चले जाना, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये निज़ामे कुदरत को तबाह बर्बाद करने के लिए इब्लीस ने पूरी ताकत लगाई। और जहां पैसे वाले ना हो वो क्या करेंगे? शादी का निजाम ही तोड़ दो। यूरोप में परसेंटेज अगर आप देखो तो इतने ज्यादा बच्चे वहां पर बगैर बाप के हैं कि उनको पता ही नहीं। और वहां पर तो
इसी तरह बगैर शादी के रहने का रिवाज भी ऐसा हो गया है। अगर आप लोगों को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का ये बयान अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और लाइक भी जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलते हैं अगली वीडियो में।